10,000 सैनिक रोज गिनकर मारते थे पितामह भीष्म। संकल्प लिया था कि नित्य 10,000 सैनिकों का वध करूंगा। बाण गिनकर चलाते थे, उतने सैनिक मरते थे। इतनी तीव्रता युद्ध में थी। लेकिन दुर्योधन ने कहा सैनिक मारने से मुझे क्या लाभ होगा? मुझे तो युद्ध में विजय तब प्राप्त होगी जब पांडव मरेंगे। आप 10,000 रोज मारो, पांडव मरेंगे नहीं तो फिर युद्ध कैसे जीतूंगा? मुझे 10,000 सैनिक नहीं चाहिए, मुझे तो 5 पांडव चाहिए। आप कैसे क्षत्रिय हो? जिस सेना के सेनापति हो, उस सेना को युद्ध में विजय प्राप्त कराना नहीं चाहता। कभी कभी जीवन में आवेश हानि पहुंचा देता है। पितामह को भी क्षात्र धर्म का आवेश आ गया। प्रतिज्ञा कर ली, कल का युद्ध अंतिम युद्ध होगा। दुर्योधन में वचन देता हूं, कल सूर्यास्त होगा, उससे पहले 5 पांडवों को मृत्यु की प्राप्ति करा। गुप्तचरों ने ये बात पांडवों को बताई। पांडवों ने धनुष रख दिया, बाण रख दिए, गदा रख दी। शिविर में शांति थी। कन्हैया आए। अर्जुन क्या हुआ? युद्ध की नीति नहीं बनानी, कल युद्ध नहीं करना। अर्जुन ने कहा काय का युद्ध कन्हैया, युद्ध तो समाप्त हो गया। क्यों? कि जो प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने की हो उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। अगर पितामह भीष्म ने ये कहा है कल युद्ध समाप्त हो जाएगा तो कृष्ण समाप्त हो जाएगा। गोविंद कहते हैं अर्जुन इसका अर्थ है कि मैंने जो गीता का उपदेश तुझे दिया वो अधूरा रह गया। अंतिम क्षण तक आस रखनी चाहिए, अंतिम क्षण तक युद्ध करना चाहिए। विजय पराजय की परवाह किए बिन जो उत्साह से युद्ध करता है विजय उसी को प्राप्त होती है। और तुझे मैंने पहले भी कहा था अर्जुन, तुझे विजय पराजय नहीं देखनी, तुझे फल नहीं देखना, मुझे कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल तो मैं दूंगा, किसी क्या दूंगा, ये मेरा संकल्प है। तुझे कर्म करना है लेकिन तू फल की ओर ध्यान दे रहा है, ये कहां का कर्तव्य है? युद्ध की तैयारी करो। शत्रु को मालूम नहीं पड़े कि हमारे शिविर में सन्नाटा हो गया है, क्योंकि युद्ध है। कन्हैया ने समझाया। द्रौपदी के शिविर में पहुंचे। द्रौपदी दर्पण के आगे बैठी थी, अपने आप को देख रही थी। कन्हैया पहुंचे। द्रौपदी क्या देख रही हो? नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। गोविंद के हृदय से लग गई। बोले कृष्ण, मैं अपने कल को आज देख रही हूं। जब मेरी मांग में सिंदूर नहीं होगा, मेरे माथे पर मेहंदी नहीं होगी, मेरे हाथों में कंगन नहीं होंगे, तो मैं लगूंगी कैसे? क्योंकि कल तो प्रतीक्षा पितामह ने की है कि 5 पतियों का वध हो जाएगा। कन्हैया कहते द्रौपदी तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। द्रौपदी हृदय से लगकर कहती है कृष्ण आप पर ही तो विश्वास है, आपको छोड़ दूं तो पर विश्वास किस पर होगा? तो जब मुझ पर विश्वास है तो चिंता क्यों करती है? चल मैं जहां तुझे लेकर चलूं। द्रौपदी चल दी पितामह के शिविर की ओर। मेरे गोविंद द्रौपदी को ले गए। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। बता दिया तुम्हें मात्र प्रणाम करना है और कुछ नहीं करना, बोलना नहीं है। अपना माथा पितामह के चरणों में टेक देना है। उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। अर्धरात्रि का समय था। पितामह भीष्म भी माला लेकर भजन कर रहे थे। कृष्ण तूने क्या करवा दिया, मेरे मुख से क्या निकलवा दिया? अब इस संकट से कोई बचा सकता है तो वो आप ही हैं। क्या मैं उस युधिष्ठिर का वध कर पाऊंगा जिसे मैं धर्म के सिंहासन पर देखना चाहता था? क्या मैं उस अर्जुन का वध कर सकूंगा जिसको मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहता हूं? क्या उस भीम का वध कर सकूंगा जिसे मैंने दूध पिला पिला करके बलवान किया है? रे श्याम सुंदर, मेरे जीवन में ये धर्म संकट आया है, मैं प्रार्थना करता हूं इस संकट से मेरी रक्षा कर। भजन रात में श्रेष्ठ होता है, एकांत में श्रेष्ठ होता है। दिखाकर किया जाए वो भजन भजन नहीं, जो एकांत में किया जाए वो भजन भजन होता है। द्रौपदी ने आकर कन्हैया ने जैसा कहा वही किया।
कृष्णा ने जाकर तुरंत शीस रखा चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन झुका भीष्म जी एकदम से चौंके। ध्यान गया, दृष्टि गई, माथे पर सिंदूर देखा, हाथों में कंगन देखे। इसीलिए मेरी माताओं सौभाग्य के चिन्ह धारण करने चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य हो गया है, शहरों में विवाहित माताएं सौभाग्य के चिन्ह धारण नहीं करते हैं। क्या हानि हो जाती है अगर आप सौभाग्य के चिन्ह धारण करती हैं तो? मांग में सिंदूर लगाने से क्या हो जाएगा? सौभाग्य की रक्षा होगी। लेकिन फिर भी आजकल की नई माताएं अपनी मांग में न सिंदूर लगाना चाहती हैं, न माथे पर मेहंदी लगाना चाहती हैं। सौभाग्य के चिन्ह धारण क्यों नहीं करना चाहती? करना चाहिए। देखो क्या फल होता है उन चिन्हों को धारण करने का। पितामह की दृष्टि गई, सौभाग्य के चिन्ह देखे शरीर पर। देखा एक सधवा नारी को चरणों में शीश झुकाती है। इसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। देखा कि सौभाग्यवती नारी है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी न जाए जा बेटी। आशीर्वाद में देता हूं, सिंदूर से मांग न खाली हो। वर देता हूं तुझको बेटी, तू वीर कुमारों वाले। आशीर्वाद दे दिया, और जब आशीर्वाद दे दिया तो द्रौपदी बोल गई, पहले नहीं बोली। जिसके गुरु कृष्ण हो, ध्यान रखना, वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो हर परिस्थिति को समझने वाला है। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो? कल आज और कुछ आज कहां तुम सत्यवादी कहलाते हो। बाबा आप तो सत्यवादी हैं। कल आपने प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में मेरे 5 पतियों का वध कर दोगे। आज मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हो। कन्हैया ने कहा था कि द्रौपदी पितामह रास्ता निकाल लेंगे, वो कहेंगे तुम्हारे 5 पति हैं, 2 की मृत्यु कर देता हूं, 3 को छोड़ देता हूं, इसलिए पहले ही वचन ले लेना। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या बाबा मेरे 5 पतियों में से एक की मृत्यु भी हो गई तो आपका आशीर्वाद झूठा नहीं होगा। इसलिए मत दो ऐसा आशीर्वाद जिस आशीर्वाद की तुम रक्षा ही न कर सकते। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। अब होश आया पितामह को, कृष्णा द्रौपदी तुम हो? बोले पितामह आपने कौन समझा था? अगर और कोई समझकर आशीर्वाद दिया है तो वापस ले लो। बोले नहीं बेटी, बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। इस समय कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन बड़ा व्यथित है। एक बात बता, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। बतला बेटी वो कहां छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला। पहले तू ये बता, तुझे जो लेकर आया है वो माधव, वो कृष्ण, वो गोविंद, वो मुरारी, वो छलिया है कहां? मैं पहले उसे देखना चाहता हूं। बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी। नित नई नीतियां चलता है, हमसे चोरी तुमसे चोरी। जो छल कपट की बातें उसने पहले कही ना, वही है। मैं समझ गया पुत्री वो छलिया ही तुझे यहां लेकर के आया है पुत्री। और द्रौपदी से पितामह कहते हैं, कृष्णा तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है।
पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला। जय हो। अरे द्रौपदी, तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर दिया है, मैं क्या कहूं। जो जगत की रचना करता है, जो दुनिया को बचाता है, जो दुनिया को बसाता है, मैं जानता हूं वो कृष्ण तेरी पहरेदारी द्वार पर कर रहे हैं। बाहर आकर जो देखा है द्योड़ी का दृश्य निराला है। पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला। पितामह ने बाहर आकर देखा, गोविंद घूंघट डालकर खड़े थे। किसी को मालूम न पड़ जाए, अगर ये मालूम पड़ गया कृष्ण आया है तो फिर बात बनेगी नहीं। बात तभी बनेगी जब द्रौपदी अकेली जाएगी। चरणों में आकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बना। कृष्ण, मैंने ये तो देखा था कि तुम शांति दूत बनकर आए, मैंने ये तो देखा कि तुम रथ चला रहे थे सारथी बनकर, लेकिन कन्हैया मैं ये समझ भी नहीं सकता था कि तुम अपने भक्तों के लिए दासी भी बन सकते हो। रे कृष्ण, गोविंद ने उठाया। द्रौपदी जब चली थी शिविर से तो भूलवश जूते पहनकर आ गई। कन्हैया ने कहा, क्या करती हो द्रौपदी, नंगे पैर जाओ, कुछ मांगना है तुम्हें। और दूसरी बात, अगर तुम जूती पहनकर जाओगी, आहट हुई, पितामह की समाधि खुल गई तो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जूती द्रौपदी की लेकर के अपने ही कांख में छुपा रखी थी। जैसे पितामह को उठाया, कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, और मैं करुणा का भाव लिए लगे पितामह रोने। और जैसे पितामह को उठाया वो जूता गिर गया। पितामह जैसे क्षत्रिय वीर के नेत्रों से झरझर आंसू टपकने लगे। रे कृष्ण, मैं समझ ही नहीं सकता कि तू अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर सकता। और द्रौपदी को बुलाया, सर पर हाथ रखा और पितामह भीष्म कहते हैं, हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। सतियों का बाल न बांका है, जहां रक्षक कृष्ण मुरारी।